डिस्कस करने जा रही हूँ तमाम कंट्रीज को जो कि अफोर्डेबल है और जहाँ का वीजा प्रोसेस निस्बतन थोड़ा सा आसान है। कि बहुत ही अहम स्कॉलरशिप की बात करें, अगर आपने बिल्कुल भी पैसा नहीं लगाना तो तुर्की बुर्सालाय स्कॉलरशिप है, तुर्की की एक मशहूर गवर्नमेंटल स्कॉलरशिप है। जर्मनी की जो सबसे अहम बात है वीजा के लिए वो होती है ब्लॉक अमाउंट, तकरीबन है 11,208 यूरोज। आपको अपने एक अकाउंट ओपन करवाना पड़ता है और उस अकाउंट में इतने यूरोज जो अमाउंट है वो डिपॉजिट करवाना पड़ता है। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग बिल्कुल खैरियत के साथ होंगे और आप सबका रमज़ान भी अच्छा जा रहा होगा। अभी तो तकरीबन ख़त्म होने के करीब है, दुआ में लाजमी याद रखिएगा। आज की वीडियो हम तमाम स्टूडेंट्स के लिए है जो कि बैरून मुल्क तालीम हासिल करना चाहते हैं, जिनका अब्रॉड जो है लाइफ जीने का ख्वाब है, अब्रॉड स्टडी हासिल करने का उनका एक ड्रीम है। तो उन तमाम स्टूडेंट्स के लिए मैं आज की वीडियो लेकर आई हूँ और आज मैं डिस्कस करने जा रही हूँ तमाम कंट्रीज को जो कि अफोर्डेबल है और जहाँ का वीज़ा प्रोसेस निस्बतन थोड़ा सा आसान है। तो कोई भी हिस्सा स्किप मत कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं टर्की की, यानी कि तुर्की की। यहाँ पर जो सालाना एवरेज फी है, ट्यूशन फी तकरीबन $400 से लेकर $4,000 तक फी है एक साल की। और यूनिवर्सिटीज आपको ये साने भी देती हैं कि आपको ये तमाम जो फीस एक साल की होती है वो आपको एक साथ नहीं देनी होगी, आप इंस्टॉलमेंट में भी दे सकती हैं। तो कितनी अफोर्डेबिलिटी आ जाती है स्टूडेंट्स के लिए, तो काफ़ी आसान हो जाता है यहाँ पर। और रिहाइश और खाने का अगर आप खर्चा मिलाएं तो वो तकरीबन 1 लाख से 2 लाख के बीच में पाकिस्तानी के करीब आराम से हो जाता है। ये भी मैंने आपको बहुत ज़्यादा बताया है, जो महंगे से महंगी रिहाइश होती है आपको सस्ती से सस्ती भी मिल सकती है, लेकिन कम से कम एक माह का जो खर्च है रिहाइश और खाने का मिलाकर वो 1 लाख से 1.25 लाख के पाकिस्तानी रुपये के बीच में पाकिस्तान के आ जाता है। उसके बाद तुर्की के एक बहुत ही अहम स्कॉलरशिप की बात करें, अगर आपने बिल्कुल भी पैसा नहीं लगाना तो तुर्की बुर्सालाय स्कॉलरशिप है, तुर्की की एक मशहूर गवर्नमेंटल स्कॉलरशिप है जो कि मुकम्मल फंडेड है। आपको पैसा लगाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, बल्कि आपको एयर टिकट भी दिया जाएगा, आपको इसमें अकोमोडेशन भी दी जाएगी और आपका फूड ट्रांसपोर्ट सब इसमें शामिल होता है। लेकिन ये स्कॉलरशिप बहुत ही कम्पैटिटिव होती है, तो आपको इसके लिए बहुत ज़्यादा आपकी प्रोफाइल स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, डॉक्यूमेंट्स आपके पूरे होने चाहिए और आपको उसके लिए बहुत सी कोशिश और दुआ करनी होगी। तो तुर्की बुर्सालाय स्कॉलरशिप के लिए मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाई है जिसका लिंक मैं ऊपर दे दूंगी, तो आप वो वीडियो जाकर मुकम्मल देख सकते हैं। ये हर साल दिसंबर से फरवरी के बीच में आती है और हर साल आप यहाँ पर आपको एक मौका मिलेगा स्कॉलरशिप पे अप्लाई करने का। और तुर्की का एक अहम फायदा ये भी है कि यहाँ पर बहुत सी यूनिवर्सिटीज ऐसी हैं जहाँ पे आपको बगैर आइल्स बगैर GR के एडमिशन मिल जाता है। अगर आपकी प्रीवियस एजुकेशन इंग्लिश में थी, आप अपनी यूनिवर्सिटी से इंग्लिश प्रोफिशिएंसी लेटर यहाँ पर सबमिट कर सकते हैं और आपको बगैर आइल्स के यहाँ पर एडमिशन मिल सकता है प्राइवेट यूनिवर्सिटीज के अंदर। और बात कर लेते हैं वीज़ा प्रोसेस की। तो वीज़ा प्रोसेस का सीन कुछ ऐसा है कि तकरीबन 4 हफ्ते से लेकर 8 हफ्ते के अंदर इसका वीज़ा प्रोसेस हो जाता है और मोस्ट प्रोबेबली अगर आपको डॉक्यूमेंट्स पूरे हैं तो आपको वीज़ा भी मिल जाता है। तो ये तो हो गया तुर्की। अब चलते हैं हम लोग यूरोप यानी कि जर्मनी के अंदर। तो जर्मनी का एक सबसे अहम फायदा ये है कि पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ के अंदर मोस्टली ज़्यादातर जो तालीम है वो मुफ्त है। यकीनन प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हैं और वहाँ पर फीस थोड़ी ज़्यादा है यूरोज़ में, लेकिन पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ में फ़ी इतनी कम है कि वो तकरीबन ना होने के बराबर है। आपको जो वो भी फीस सर्विसेज के लिए होती है, लाइब्रेरी और ये वगैरह, तो तालीम पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ के अंदर बिल्कुल फ्री है। अगर हम लोग रिहाइश और खाने की बात कर लें तो एवरेज जो माहाना खर्चा है जर्मनी के अंदर रिहाइश का, अकोमोडेशन, खाना और दीगर अखराजात, वो तकरीबन एवरेज मैं मैक्सिमम बता रही हूँ, इससे मिनिमम हो सकता है थोड़ा सा, $700 से लेकर $1,000 का जो माहाना खर्च है वो आपका रिहाइश, खाना पीना, ट्रांसपोर्ट जर्मनी के अंदर आपको आ जाता है। जर्मनी का वीज़ा आसान तब होता है कि अगर आपको अपॉइंटमेंट वक्त पर मिल जाए। अपॉइंटमेंट लेना जर्मनी का एक मेन ट्रिक है। अपॉइंटमेंट मिलना थोड़ा सा मुश्किल होता है कि आपको वो देखना होता है कि आपको कब बुक करनी है, कैसे बुक करनी है। अगर आपको अपॉइंटमेंट मिल जाता है, आपके डॉक्यूमेंट्स पूरे हैं, आपकी यूनिवर्सिटी और आपका एडमिशन सब कुछ वैलिड है, तो आपको जो है वो वीज़ा मिल जाता है। अपॉइंटमेंट के बाद जो वीज़ा प्रोसेस का टाइम है वो तकरीबन 4 से 8 हफ्ते का है, लेकिन अपॉइंटमेंट मिलना जर्मनी का एक सबसे मेन इशू होता है, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट्स को
काफ़ी 1 साल 2 साल या 1 साल से कुछ 6 माह मतलब अपॉइंटमेंट नहीं मिल पाता। अपॉइंटमेंट मिल जाए, डॉक्यूमेंट्स पूरे हों तो यकीनन आपको वीज़ा मिल जाता है। उसके बाद आपका वीज़ा इंटरव्यू होता है और वो आपसे पूछते हैं कि आप जर्मनी क्यों जा रहे हैं, ये प्रोग्राम कौन सा है और ये वगैरह। जर्मनी की जो सबसे अहम बात है वीज़ा के लिए वो होती है ब्लॉक अमाउंट। ब्लॉक अमाउंट क्या है? ब्लॉक अमाउंट एक सर्टेन अमाउंट है जो कि तकरीबन है 11,208 यूरोज। आपको अपने एक अकाउंट ओपन करवाना पड़ता है और उस अकाउंट में इतने यूरोज जो अमाउंट है वो डिपॉजिट करवाना पड़ता है। आई नो ये अमाउंट थोड़ी सी भरी है, तकरीबन 35 से 40 लाख के करीब आसपास कुछ ये अमाउंट भर जाती है। इसका सीन कुछ ये होता है कि ये आपकी अमाउंट होती है और ये मंथली आपको एज अ पॉकेट मनी दी जाती है। उनको ये एश्योरिटी होती है कि इस स्टूडेंट के पास सर्टेन जो है फाइनेंशियल रिसोर्सेज मौजूद हैं और ये वहाँ पर आकर कोई इलीगल काम नहीं करेगा और कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ में शामिल नहीं होगा। तो जो ब्लॉक अमाउंट है तकरीबन 11,208 यूरोज, या हर महीने कुछ ना कुछ 900 और कुछ यूरोज आपको हर मंथ पॉकेट मनी मिलती रहती है। तो ये अमाउंट आपके पास वापस आ जाती है मगर इंस्टॉलमेंट्स में वापस आती है। तो ये एक फायदा है कि आपकी अमाउंट आपको वापस मिल जाती है। और वीज़ा प्रोसेस का मैं आपको बता चुकी हूँ, अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है और फिर वीज़ा प्रोसेस होता है। नेक्स्ट चलते हैं अगली यूरोप की कंट्री जो कि है पोलैंड। पोलैंड के अंदर जो ट्यूशन फी है सालाना 1 साल की तकरीबन वो $2,000 से लेकर $4,500 $4,500 के बीच में होती है। ये एवरेज फी है, इसके दरमियान भी होती है। और यहाँ पर अगर हम लोग बात करें रिहाइश और अकोमोडेशन के खर्चे की कि एक मंथ का खर्चा कितना आता है, वो तकरीबन $400 से लेकर $700 के बीच में आता है। तो ये जर्मनी से थोड़ा सा चीप है। जर्मनी में एक मंथ का खर्च था तकरीबन $700 से $1,000 था, जबकि पोलैंड के अंदर यही खर्च जो महीने का है अकोमोडेशन, ट्रांसपोर्ट, खाना पीना, ये तकरीबन $400 से $700 के बीच में आता है। इसका एक फायदा यह है कि ये यूरोप की निस्बतन थोड़ी सी चीप कंट्री है। यहाँ पर आपको रिहाइश या दीगर अखराजात थोड़े से कम कीमत पर मिल जाते हैं और कुछ यूनिवर्सिटीज ऐसी हैं जहाँ पर आपको आइल्स की जरूरत नहीं मिलती है। और वीज़ा प्रोसेस के टाइम की बात करें तो तकरीबन 6 से 8 हफ्तों के अंदर जो है इसका वीज़ा प्रोसेस भी हो जाता है और अगर आपके डॉक्यूमेंट्स पूरे हों तो आपका वीज़ा मिल जाता है। नेक्स्ट कंट्री चलते हैं जो कि है हंगरी। हंगरी के में अंदर काफ़ी फ़ायदे मौजूद हैं और अगर हम इसकी सालाना एवरेज फ़ी की बात करें तो वो तकरीबन $1,500 से लेकर $4,500 के बीच में इसकी फ़ी आ जाती है। और रिहाइश की बात करें तो तकरीबन ये भी पोलैंड की तरह यहाँ पर $400 से लेकर तकरीबन $800 महीने का एक खर्च होता है। और अगर इसकी बात करूँ तो तुर्की की तरह इसकी भी एक बहुत मशहूर स्कॉलरशिप है जो कि स्टाइपेंड हंगरियन करके ये एक गवर्नमेंट स्कॉलरशिप है। पाकिस्तान से बहुत से स्टूडेंट्स यहाँ पर मास्टर्स और पीएचडी के लिए स्कॉलरशिप पर जाते हैं। मुकम्मल फंडेड स्कॉलरशिप है और आपको जब ये स्कॉलरशिप मिल जाए तो आपको तो बहुत ही अफोर्डेबिलिटी आ जाती है, आपको बिल्कुल भी इसमें पैसे नहीं लगते हैं। आइल्स के बगैर भी कुछ जगहों पर एडमिशन पॉसिबल है और वीज़ा प्रोसेस का टाइम तकरीबन 4 से 6 हफ्ते है जब आपका अपॉइंटमेंट वगैरह आ जाता है। नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं मलेशिया। जो मलेशिया है ये भी थोड़ा सा अफोर्डेबल कंट्री है, इस्लामिक कंट्री है। आपको यहाँ पर इस्लामिक इन्वायरमेंट मिलता है, माहौल मिलता है, खाने शाने मिलते हैं, मसाजिद हैं। यहाँ पर जो एवरेज फ़ी है वो तकरीबन 1500 से लेकर $4,000 तक की फ़ी है। और रिहाइश की और अकोमोडेशन की बात करें तो अभी तक तकरीबन ये अफोर्डेबल कंट्री में से है, यानी कि 300 से लेकर $600। तो जर्मनी, पोलैंड और हंगरी में से ये थोड़ा सा काफ़ी अफोर्डेबल है। और अगर हम लोग बात करें यहाँ पर तो यहाँ पर आपको कोई बैंक स्टेटमेंट इतनी खास नहीं चाहिए होती है और कोई सख्त शराइत नहीं है कि आपको ये डॉक्यूमेंट्स पूरे करने हैं। तो ज़्यादा सख्त शराइत नहीं है और इतनी ज़्यादा बैंक स्टेटमेंट भी नहीं चाहिए होती है। बात कर लेते हैं वीज़ा प्रोसेस के टाइम की, तो वो तकरीबन 4 से 8 हफ्तों का टाइम है। और ये तमाम जो मैंने कुछ कंट्रीज़ आपके साथ डिस्कस की कंट्रीज़ जहाँ पर आप जो है वो जाकर तालीम हासिल कर सकते हैं, सिवाय जर्मनी के। और कहीं भी इतनी बैंक स्टेटमेंट या ब्लॉक अमाउंट नहीं चाहिए, लेकिन जर्मनी के अंदर आपको पार्ट टाइम जो वर्क है वो अलाउ होता है, तो ये थोड़ा सा उसका प्लस पॉइंट होता है। आई नो ब्लॉक अमाउंट शुरू में थोड़ी सी मुश्किल हो जाती है, लेकिन एक बात याद रखिएगा कि अगर किसी से ब्लॉक अमाउंट लें तो वो बिल्कुल जेन्युइन होनी चाहिए, बोगस अमाउंट मत शो कराइएगा। बहुत से स्टूडेंट्स के वीज़ा इस वजह से रिजेक्ट भी हो जाते हैं।
अभी हम लोग बात कर लेते हैं इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स फॉर वीजा। वीजा के लिए किन किन डॉक्यूमेंट्स की जरूरत होती है। मैं कुछ 5 डॉक्यूमेंट्स मेन डिस्कस करूंगी जो कि सबसे इम्पोर्टेंट है, इनमें से कोई भी स्किप नहीं हो सकता। सबसे पहले आपको पासपोर्ट चाहिए होता है, आपका अपना कंट्री का पासपोर्ट होना चाहिए, कम से कम उसकी जो वैलिडिटी है वो 6 मंथ रिमेनिंग होना चाहिए। यानी कि जब आप वीजा अप्लाई कर रहे हैं उससे 6 माह बाद तक वो एक्सपायर नहीं होना चाहिए, उसकी वैलिडिटी होनी चाहिए। वैसे मेरी रिकमेंडेशन तो यही है कि अगर आपको 6 माह रहते हो तो आप न्यू पासपोर्ट अप्लाई करके नए पासपोर्ट पर वीजा अप्लाई करें, क्योंकि इससे ये फायदा होता है कि जब आप अपने ड्रीम कंट्री में जाकर तालीम हासिल करते हैं तो आपको जो रेजिडेंट परमिट वहाँ का मिलता है वो ज्यादा टाइम का मिलता है। अगर वहाँ पर जाकर आपका सिर्फ इतने कम टाइम का पासपोर्ट रहता है तो आपको रेजिडेंट परमिट कम टाइम का मिलता है। ये मेरे साथ हो चुका है। नंबर 1 आपको पासपोर्ट चाहिए। नंबर 2 आपको यूनिवर्सिटी का एडमिशन लेटर चाहिए। इसके बगैर तो आप स्टूडेंट वीजा अप्लाई कर ही नहीं सकते हैं। आप जिस कंट्री में भी जा रहे हैं, आइदर वहाँ पर प्राइवेट पब्लिक किसी भी यूनिवर्सिटी में जा रहे हैं, आपके पास एक एक्सेप्टेड वैलिड एडमिशन लेटर होना चाहिए यूनिवर्सिटी का। 3rd नंबर पर आपके पास इंश्योरेंस होनी चाहिए, मेडिकल या ट्रैवल इंश्योरेंस तो मस्ट है। कुछ कंट्रीज स्टार्ट पे ही मेडिकल इंश्योरेंस मांग रहती हैं, जबकि कुछ कंट्रीज वहां पर जाकर मेडिकल इंश्योरेंस मांगती हैं। तो वीजा अप्लाई करते वक्त आपको ट्रैवल इंश्योरेंस तो लाजमी होनी चाहिए। 4th पे आपको बैंक स्टेटमेंट चाहिए होती है। कुछ कंट्रीज जैसे जर्मनी बहुत ज्यादा मांगता है ब्लॉक अमाउंट, जबकि तुर्की, मलेशिया, पोलैंड, हंगरी ये इतनी ज्यादा बैंक स्टेटमेंट तो नहीं मांगते। लेकिन मैं आपको ये टिप दूंगी कि जितनी ज्यादा आपकी अच्छी बैंक स्टेटमेंट होती है उनको ये श्योरिटी होती है कि इस स्टूडेंट के पास फाइनेंशियल मींस हैं, ये अपने आप को सर्वाइव सपोर्ट कर सकता है। तो अच्छी बैंक स्टेटमेंट आपके वीजा चांसेस को, अप्रूवल को बढ़ा देती है। 5वें नंबर पर आपके पास वीजा एप्लीकेशन फॉर्म होना चाहिए, जो कि अक्सर आप एजेंसीज के थ्रू अप्लाई कर रहे हैं तो वहां पर आपको मिल जाता है। तो ये डॉक्यूमेंट्स आपके पास लाजमी होने चाहिए। इसके अलावा आपके पास आपके पासपोर्ट साइज पिक्चर्स होनी चाहिए। तो ये तमाम डॉक्यूमेंट्स जब आप जमा करवाएंगे आपका सब कुछ वैलिड है और अल्लाह पाक ने चाहा तो आपको वीजा मिल जाएगा। मैं उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो आप सबको पसंद आई होगी। इसमें से अगर आपको किसी भी कंट्री के बारे में फर्दर डिटेल्स जाननी हो, आपका कोई भी सवाल हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो कैसी लगी इसके बारे में भी कमेंट सेक्शन में लाजमी दीजिएगा। मिलते हैं फिर कभी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।